स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, अब आपका ये पसंदीदा चैनल बन गया है, मुझे पूरा विश्वास है। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 7 में विज्ञान में इकाई 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। इसके पहले हम लोग इसका एक भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें बच्चों हम लोगों ने समझ लिया था कि ठोस, द्रव, गैस, उनकी आणविक संरचना, ये सारी बातें हमने सब पढ़ी थी। और आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत यहाँ पर तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी पूरी डिटेल हम लोग ले लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हम पढ़ेंगे तो हमें पहला पिछला रिवाइज भी करना है। और रिवाइज करने के लिए बच्चों हम लोग चलिए रिवाइज कर लेते हैं। देखते हैं हम लोग बच्चों कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ क्या है। हमने पढ़ा है कि पदार्थ क्या है, यानी पदार्थ वे सारी चीजें होती हैं जिनमें स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। इसी के साथ पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाइयां, जो मुख्य रूप से अणु तथा परमाणु है, यानी दो कणों, जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, जिन्हें हम अणु और परमाणु कहते हैं। पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। और जो अणु होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता है। इसके साथ हम लोगों ने पदार्थों की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव एवं गैस पढ़ा था। कि ठोस क्या चीज है, यानी वो अवस्था है जिसके बीच में अंतरा अणु के स्थान, यानी अणुओं के बीच में पाया जाने वाला जो स्थान होता है बहुत कम होता है, इसीलिए उनका आकार निश्चित होता है। और द्रवों में ये स्थान ठोस से ज्यादा होता है, तो इसलिए उनका आकार निश्चित नहीं होता। और गैस में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए गैस में भी आकार निश्चित नहीं होता। इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंसेस थे ठोस, द्रव, गैस में, जो हम लोगों ने पढ़े थे। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि पदार्थ की आणविक संरचना क्या है, यानी पदार्थ के अंदर पाए जाने वाले जो अणु हैं उनके बीच में लगने वाला बल, यानी ठोस में सबसे ज्यादा बल होता है, तभी तो अणु पास पास होते हैं, ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव में कम और गैस में उससे भी ज्यादा कम। यानी इस तरीके से हमने पदार्थ की आणविक संरचना, अंतरा आणविक स्थान और अंतरा आणविक बल, ये हम लोगों ने पढ़ा था और उसे अच्छे से समझा था बच्चों। अब आज हम लोग पढ़ेंगे तत्व यानी कि एलिमेंट। वो पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। यहाँ पर बच्चों हम बात ये कर लेते हैं कि जो पदार्थ होते हैं हम जानते हैं वो अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना होता है, लेकिन अब परमाणु जो उसके अंदर पाए जाते हैं वो एक जैसे हों, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो फार्मूला होता है बच्चों हम जानते हैं, हाइड्रोजन का फार्मूला होता है H2। क्या होता है? H2 होता है। यानी ये जो होता है H के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो अब हम देखना ये है कि वो जो 2 परमाणु होते हैं, जैसे ये देखिए आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों बहुत अच्छे से। यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं जो आपस में मिलकर H2 हाइड्रोजन गैस का एक अणु बनाते हैं, जो तत्व है। क्योंकि यहाँ पर तत्व इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन के ही है, समान है, ये भी H है और ये भी H, यानी 2 परमाणु जो है मिलकर अणु का निर्माण कर रहे हैं, वो तत्व है। यानी कि जो परमाणु है वो समान है, एक जैसे हैं। यहाँ पर यही हमें बात ध्यान में देनी है। हम आगे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 2 किस तरीके से परमाणु मिलकर एक हाइड्रोजन अणु का निर्माण कर रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, इसी तरीके से ऑक्सीजन में हम देख सकते हैं। ऑक्सीजन में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो फार्मूला होता है वो O2 होता है। अब O2 ये है O प्लस O, यानी ऑक्सीजन का एक परमाणु एक दूसरा ऑक्सीजन का परमाणु, दोनों मिलकर यहाँ पर O2 बना रहे हैं। तो यानी कि ये भी ऑक्सीजन है, तो सेम परमाणु हो गए। तो ये क्या है? ये एलिमेंट है, यानी कि तत्व है। इसी प्रकार आगे एक बात को समझ लेते हैं कि ऐसे भी कई तत्व होते हैं जिनका एक अणु उनके एक परमाणु से मिलकर बना होता है, जैसे हीलियम, नियान आदि अक्रिय गैसें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परमाणु है जो मिलकर बना हुआ है, हीलियम की संरचना कर रहा है। इसी प्रकार नियान और आर्गन भी इसी तरीके की गैसेस हैं। हम आगे बात करते हैं यौगिक की। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजित किया जाता है तो इस प्रकार बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, तत्व में हमने पढ़ा था कि दोनों परमाणु थे वो एक जैसे थे, समान थे। यहाँ पर क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित यानी समान ना होकर मिलकर बनते हैं, लेकिन उनका जो बीच का अनुपात होता है वो एक निश्चित अनुपात होता है, वो हमें यौगिक कहलाते हैं। यौगिक के जो गुण होते हैं संयोजित तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। यानी ये यौगिक जो बनता है, जो 2 तत्व मिलाए जाते हैं जो यौगिक बनता है वो
उनमें मिलाए जाने वाले तत्वों से उनका जो गुण होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर जैसे कि पानी, हम समझ लेते हैं कि पानी के बारे में हम जानते हैं कि पानी का फार्मूला यानी जल का फार्मूला क्या होता है, H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन की कितने हैं, 2 परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु। हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन का जो परमाणु है, ऑक्सीजन के अलग गुण है और हाइड्रोजन के अलग गुण है, और जो इनसे मिलकर बनता है ये पानी, और इसका ये अलग गुण होता है। तो हम ये देख लेते हैं बच्चों कि हम जानते हैं कि पानी जो मिला होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। पानी तो आग को बुझाता है, हम सभी जानते हैं, जहां आग लगी होती है पानी डाला जाता है। जबकि ऑक्सीजन क्या होता है, आग को जलाने में सहायता करता है, और हाइड्रोजन गैस खुद एक ज्वलनशील पदार्थ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन और आग को जलने में सहायता करने वाला, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, आग को बुझाने वाले, यानी पानी बुझाने वाला बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बनने वाला जो यौगिक होता है उसके जो गुण होते हैं वो उन दोनों से भिन्न है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भिन्न है। ये देखिए किस तरीके से ऑक्सीजन एक है और 2 यहाँ पर उसके साथ एक ये हाइड्रोजन के परमाणु लगे हुए हैं और ये ऑक्सीजन है, मिलकर क्या बन रहा है, जल बन रहा है यहाँ पर। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि तत्व और यौगिक में क्या डिफरेंस है, यौगिक कौन से होते हैं और तत्व कौन से होते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि यौगिक की विशेषताएं क्या है, जो निम्नलिखित है। यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग से फलस्वरूप बनते हैं, यानी जो यौगिक बनेंगे उनमें जो तत्व है यानी एलिमेंट है उनका अनुपात एक निश्चित होगा। जैसे H2O है तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मिलकर एक निश्चित अनुपात बनता है। यौगिक को बनने में प्राय प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत आदि का अवशोषण यानी या तो एनर्जी लेंगे या एनर्जी को निकालेंगे। प्रत्येक यौगिक शुद्ध एवं समांगी पदार्थ होता, बनने वाला यौगिक शुद्ध होगा, समांगी होगा। यौगिकों को अपने साधारण भौतिक विधियों द्वारा विभाजित भी नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही प्रबल बंधुओं द्वारा बंधा होता है। जो हमारा जो यौगिक बनता है, जैसे अभी हमने यहाँ पर H की बात पढ़ी थी कि हमने किस तरीके से पढ़ा था कि जैसे H2O जल के बारे में पढ़ा था, यानी ऑक्सीजन गैस है, एक हाइड्रोजन के इधर से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन के इधर से बंध के द्वारा वो जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम बच्चों देख लेते हैं कि जो ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन जो है इसके और हाइड्रोजन से जुड़ने वाला जो ये बंध है और एक इधर जो बंध है, ये बहुत ही प्रबल बंधों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। यौगिकों का एक निश्चित क्वथनांक और गलनांक भी होता है। इस तरीके से हमने यौगिक की विशेषताओं को जाना। किसी यौगिक के गुण उसके अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं बच्चों, जैसे कि हमने जल का उदाहरण लिया और ऑक्सीजन के गुण अलग। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे तत्व हैं उनको किस तरीके से उनका नाम दिया जाता है। हम जानते हैं कि गणित में बहुत सारे हम फार्मूलों का यूज करते हैं, यानी कि गणितीय चिन्हों का यूज करते हैं, जैसे कि चाहे वो जोड़ हो, गुणा का हो, भाग का हो, ये देखिए इसलिए का है, ग्रेटर लेजर का है, त्रिभुज के लिए भी हम साइन यूज करते हैं, बड़ा छोटा व्यक्त करते हैं, बराबर है के लिए ये वाला, बराबर नहीं है के लिए ये वाला साइन यूज करते हैं, यानी कि बहुत सारे हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो केवल गणित में ही नहीं बल्कि विज्ञान में भी इन चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अभी तक हम समझ चुके हैं कि 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। 118 तत्व जो ये खोजे जा चुके हैं और इनसे लाखों यौगिक भी खोजे जा चुके हैं, इसलिए इस विज्ञान की भाषा में प्रत्ययों का बहुत मान है। 118 तत्व हैं और इनसे लाखों यौगिक जो बन रहे हैं, इनके लिए क्या होगा, फिर इनका नाम देने की लिए आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए प्रत्ययों का बहुत अधिक महत्व है। फिर इसके यूनान के कुछ तत्वों का प्रयोग सर्वप्रथम यूनान के लोगों ने किया। 1808 में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने सभी तत्वों को एक वृत्ताकार, देखिए वृत्ताकार इन्होंने साइन बनाया और इसके अंदर इन्होंने निशान बनाए अलग अलग तत्वों को नाम देने के लिए। लेकिन ये काफी नहीं था बच्चों, इसके आगे बहुत सारे जब तत्व भी खोजे जाने लगे, यौगिक बनने लगे, तो फिर यहाँ पर इसके पश्चात क्या, जे बर्जीलियस ने सबसे पहले ये सुझाव दिया कि तत्व का नाम का जो पहला अक्षर उसके प्रतीक माना जाए, यानी कि जैसे मान लिया हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में H आता है पहले, तो H उसका प्रतीक माना जाए। 100 वर्षों के बाद इस बात को सही भी मान्यता भी प्राप्त हुई, लेकिन कुछ ऐसे कि हाइड्रोजन का H है, सल्फर का S है, ऑक्सीजन का O है तथा कार्बन का C है निर्धारित कर दिया। लेकिन एक ही अक्षर के नाम से प्रारंभ होने वाले 2 से अधिक तत्व भी तो हो सकते हैं, तो उनके लिए उन्होंने बताया कि एक अक्षर जो होगा, लेटर होगा, वो कैपिटल लेटर होगा और दूसरा स्मॉल लेटर के साथ यानी दूसरा लघु अक्षर के साथ जोड़कर लिखा जाएगा। कुछ तत्वों के प्रतीक चिन्ह उनके लैटिन भाषा के नाम पर भी दिया जाने लगा। तो आइए ऐसे कुछ तत्वों को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हाइड्रोजन है, H है, हीलियम है, He, देखिए हीलियम, हाइड्रोजन और H दोनों सेम आ रहा है,
तो यहाँ पे स्मॉल एटम दिया गया दूसरा, लिथियम है Li, बेरिलियम है Be, बोरान B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, क्लोरीन का F, नियॉन का Ne। अच्छा, ये जो एलिमेंट के जो सिंबल है इन्हें आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि पहला जो अक्षर लेटर होता है या अक्षर होता है उसको हम लोग नाम देते हैं, लेकिन एक जैसे समान होते हैं तो उसके जो सेकंड लेटर होता है उसको हम स्मॉल लेटर में लिखकर बनाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम में आप देख सकते हैं, बेरिलियम और बोरान में देख सकते हैं। और इन एलिमेंटों को के सिंबल्स को याद करना बच्चों बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में लाना जरूरी है, क्योंकि सारी केमिस्ट्री निर्भर करती है। जब आपको स्टार्टिंग से सब पता होगा तो आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ और इंग्लिश के नेम दिए हुए हैं, सिंबल दिया है। यहाँ पर देखिए आप मैग्नीशियम का जैसे Mg, एल्युमिनियम का Al, कैल्शियम का Ca, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn। जब आप इनको 5-5, 6 करके ही मान लिया रोज डेली याद करेंगे, जैसे कि आप टेबल याद करते हैं, पहाड़ याद करते हैं, तो आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और आगे आपको पढ़ने में दिक्कत भी नहीं आएगी। इस तरीके से टेबल को आपको याद करना है। यहाँ पर देखिए लैटिन भाषा में लिखे गए हैं, जैसे गोल्ड है Au। अब देखिए आराम इसका है तो Au ले लिया गया। अब सिल्वर है Ag, यानी इसके यहाँ से लिया गया, लैटिन नेम से लिया गया। मरकरी में इसी तरीके से कॉपर है, लेड है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम, यानी इनके नाम से जो लैटिन भाषा में जो इनके नाम है उनका लेटर पहले लिया गया है। तो इस तरीके से आप इन टेबल में जो भी दिए हुए हैं उनको आप अच्छे से याद करेंगे, कंठस्थ कर लेंगे और आज ही से वीडियो देखने के बाद आप इसको पढ़ना शुरू कर। अब देखते हैं कि प्रतीक का महत्व क्या है। किसी तत्व का संकेत निम्नलिखित सूचनाओं को भी व्यक्त कर सकता है। तत्व का नाम हम देख के बता देंगे कि तत्व का क्या नाम है, तत्व का परमाणु यानी कितने जुड़े हुए हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन H, प्रतीक H हाइड्रोजन तत्व को और हाइड्रोजन एक परमाणु को व्यक्त करता है। H लिखा है तो प्रतीक है, H प्रतीक हो गया हाइड्रोजन का, और H खाली है तो इसका मतलब कि एक ही है। अब यहाँ पर हमें एक बच्चों लाइन लिखी हुई है कि मैं इसका पता लगाऊंगा। किस चीज का पता लगाऊंगा, देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो लोग सफल होते हैं वे असफलता की योजना नहीं बनाते। सफल हो जाएंगे, मेहनत करने से आप सफल हुए, और अगर आपने मेहनत छोड़ दी तो आपने क्या हुआ, आप फिर असफलता की ओर जाने लगेंगे। तो वो आपको नहीं करना है, असफलता की योजना आपको नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, इसके बजाय वे बाधाओं की योजना बनाते हैं। वो आज सफल हो चुके हैं लेकिन अगली बार और आगे सफल होते जाएं और अपने कामयाबी को हासिल करते जाएं। इसके लिए उसके मार्ग में आने वाली जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, उनके बारे में वो सोचते हैं कि वो कौन सी चुनौतियां हैं, वो कौन सी बाधाएं हैं जिन्हें वो आगे चलकर उन्हें दूर करना है। और उसके लिए वो समाधान भी खोजना शुरू कर देते हैं कि उन्हें अपना समाधान स्वयं खोजना होगा। सॉरी बच्चों। इसलिए हार से निपटने की योजना बनाने के बजाय वे कौशल सेट में महारत हासिल करते हैं, यानी कैसे उनको दूर करना है इसके लिए वो कोशिशें करते हैं, समाधान निकालते हैं, महारत हासिल करते हैं, ताकि खराब स्थिति के लिए वो खुद को तैयार कर सके, मजबूत कर सके। और वे बार बार खुद से कहते हैं कि मैं इसका पता लगा लूंगा। क्या कहते हैं, मैं इसका पता लगा लूंगा, कोई बात नहीं। क्या और वे करते हैं, पता लगा लेते हैं, इसीलिए कामयाबी दर बदर उनके कदम चूमती चली जाती है। बच्चों इसी तरह आपको भी मेहनत करना है, मेहनत करने के बाद सफलता हासिल करना है, और सफलता के बाद और सफलता हासिल करने के लिए आपको कौन सी कमी रह गई है जिसे आपको दूर करना है, या आपके आने वाले जो आपकी चुनौतियां हैं, जो आपका लक्ष्य जिसको प्राप्त करना है, उसके मार्ग में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, इस पर आप कंसंट्रेट रहिए बच्चों और मेहनत लगातार करते रहिए। तो बच्चों आज आपकी वीडियो कैसी लगी आपको, मुझे मालूम है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछे, मुझे फोन भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।